वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हिस्टोरिकल फैंटेसी मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ARM, जिसमें टोविनो थॉमस और कीर्ति शेट्टी लीडिंग रोल पर है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, स्पेशली वो स्टोरी टेलिंग और इन्वायरमेंट बहुत ही ऑसम लगा। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही लक्ष्मी नाम की एक बच्ची और उसकी दादी को दिखाया जाता है। और एक्चुअली ये टाइम पीरियड उस टाइम का होता है जहाँ पर रेडियोस फेमस थे। यही कोई 60-70 साल पहले लक्ष्मी की दादी इसको एक कहानी सुनाने लगती है। जब इस धरती पर आदिमानव अपनी जिंदगी गुजार रहे थे तो उस वक्त आसमान से एक चमकता हुआ तारा धरती पर आ गिरा। जहाँ पर ये तारा गिरता है वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। आसपास के जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ जल जाते हैं। काफी सालों तक वो एस्टेरॉयड मतलब वो तारा वहीं पर रहता है। जहाँ पर ये तारा गिरा होता है उस गांव का नाम होता है हरिपुरम। बहुत सालों के बाद एड़क्कल का महाराजा मनवर्मा इस तारे मतलब इस एस्टेरॉयड के बारे में जानकर इसको बाहर निकालता है। वो तारा बहुत ही चमकदार होता है, एकदम अनोखा। मनवर्मा इस तारे को अपने पास ही रखने के लिए कुछ ब्लैक स्मिथों की मदद से एक मूर्ति बनवाने लगता है। मतलब एक मूर्ति कम दिया होता है। इसी मूर्ति का नाम होता है चियोती, एक देवता का नाम होता है। ये मूर्ति की शक्ल में आने के बाद इसके पावर्स और अनोखे हो जाते हैं। मनवर्मा इस मूर्ति को अपने गांव ले जाकर इसके लिए मंदिर बनवाकर वहां पर रख देता है। कुछ सालों के बाद मोहम्मद नाम का एक चोर मनवर्मा के राज्य पर टूट पड़ता है। वो मोहम्मद मनवर्मा के दामाद और उसके आदमियों को कैद कर लेता है। इसके सामने घुटने टेकने के लिए कहता है। वहाँ की प्रजा भी इसके आगे सर झुकाती है। उसके बाद वो चोर मोहम्मद मनवर्मा को एक मैसेज सेंड करता है कि राजा को भी मेरे सामने आकर घुटने टेकना होगा। लेकिन मनवर्मा को ये बात पसंद नहीं होती। तभी मंत्री मनवर्मा को एक सोल्यूशन बताने लगता है कि महाराज, हरिपुरम गांव में एक बहुत बड़ा योद्धा है जिसका नाम है केलू। उसको काफी सारी विद्याएं आती है, उसे हम वहां पर भेज सकते हैं। तो केलू राजा का कहना मानकर उस चोर मोहम्मद के पास जाकर उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। मनवर्मा के दामाद को छुड़वा लेता है। मनवर्मा केलू के इस कारनामे से बहुत खुश होकर अपने घर पर इनवाइट करता है। कहने लगता है कि केलू, तुमने आज हमारी इज्जत बचा ली, मेरे दामाद की जान बचा ली, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो केलू अपनी विश राजा के सामने रखता है कि इस राजा ने इनके ही गांव से वो तारा ले गया था ना, चियोती की मूर्ति बनवाई। वो मूर्ति राजा से मांगने लगता है। अब राजा ने तो अपनी जुबान दी, मुकर नहीं सकता, जिसकी वजह से मनवर्मा उस स्टैचू को केलू को दे देता है। केलू बहुत खुश होकर इस मूर्ति को लेकर अपने गांव पर जाता है। गांव वाले इस मूर्ति को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। केलू ज्योति नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। खैर एक दिन केलू और ज्योति किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। यहाँ पर एक और बात यह है कि ज्योति लो कैस्ट की बंदी होती है। तो केलू की ये विश होती है कि उस चियोती का मंदिर बनवाकर उस मंदिर में सारे लोगों को एंट्री दिलवाएगा। मतलब बिना भेदभाव के उस मंदिर में कोई भी आ जा सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है। यह सुनने के बाद ज्योति भी बहुत खुश होने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस गांव में एक कहर टूट पड़ता है। वो ये है कि सारे गांव में स्मॉल पॉक्स फैल जाता है। बेचारी ज्योति को भी स्मॉल पॉक्स होने लगते हैं। और जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ होता है गाँव वाले उनके करीब भी नहीं जाते। काफी सारे लोग मर जाते हैं, बच्चे बूढ़े। लेकिन केलू अपने प्यार को बचाने के लिए ज्योति को अपने गोदी में लेकर उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है। ज्योति ठीक भी हो जाती है। इसके 10 दिनों के बाद वही स्मॉल पॉक्स केलू को आते हैं। बेचारा केलू बीमार पड़ जाता है। अब केलू की यही विश होती है ना कि चियोती का मंदिर बनवाए। वो मंदिर तो बन जाता है लेकिन कम जाति लोगों को एंट्री नहीं मिलती। ये खबर सुनने के बाद बेचारा केलू बहुत दुखी होने लगता है कि मैंने ज्योति से वादा किया था, अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मनवर्मा का दामाद केलू के पास एक मैसेज लेकर आता है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद केलू शॉक में रह जाता है और उसी तरह ये मैसेज और कोई ना देखे उस चीज को जला देता है और उसी वक्त केलू की भी मौत हो जाती है। ये बात जानने के बाद बेचारी ज्योति बहुत दुखी होने लगती है और उसी तरह ज्योति के घर वाले ज्योति को घर से बाहर नहीं जाने देते, मतलब केलू को देखने के लिए। बाद में ज्योति की फैमिली वाले इस गाँव को छोड़ देते हैं। अब उस मैसेज में क्या था ये किसी को नहीं पता। खैर अभी भी हरिपुरम गांव वाले उस चियोती देवी की पूजा पाठ करते रहते हैं और उसी तरह केलू जैसे एक महायोद्धा को भी याद करते रहते हैं। फेस्टिवल के दिन बहुत बड़ा फंक्शन चलता है यहाँ पर। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार ही ओपन की जाती है। काफी सारे प्रोग्राम्स रखा जाता है।
स्पेशली कलेरी पट्टू को किया जाता है यहाँ पर। अब ये जो बच्ची लक्ष्मी है ना, ये और कोई नहीं केलू के खानदान वाले ही होते हैं। इसके फादर का नाम होता है नंबियार। बाद में लक्ष्मी अपनी दादी से मनियन के बारे में पूछने लगती है। इसकी दादी लक्ष्मी को डांटने लगती है कि सोते समय उस मनहूस का नाम क्यों लेती हो, वो एक चोर है। च्योति देवी की मूर्ति चुराई थी इसने। एक्चुअली ये मनियन एक बहुत बड़ा चोर होता है। इसके पास काफी सारी विद्याएं होती है, मतलब मार्शल आर्ट्स होता है इसके पास। एक दिन लक्ष्मी के दादाजी ने अपने गांव वालों के साथ इस मनियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मनियन उन सारे गांव वालों को मार पीट कर उनके पास जो सोने की चीजें होती है ना, वो भी चुरा कर भाग जाता है। अब लक्ष्मी के नजरिए में ये मनियन बहुत बड़ा योद्धा होता है। खैर इसी गांव में अजयन नाम का एक लड़का भी रहता है। अजयन और कोई नहीं मनियन का पोता होता है। गांव में जो भी चोरी होती है गांव वाले अजयन पर ही ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि अजयन मनियन के खानदान वाला है। इसको भी चोर समझते रहते हैं। चंद्रन नाम का एक बंदा अजयन को बहुत मारते पीटते रहता है, क्योंकि इसकी दुकान से कुछ पैसे चोरी हो गए। अजयन के घर में इसकी नानी और इसकी माँ रहते हैं। अजयन के फादर ने अजयन की माँ को धोखा देकर भाग चुका होता है। बेचारा अजयन हमेशा गांव वालों के ताने सुनकर अपनी नानी के पास आकर बहुत दुखी होते रहता है। अजयन की नानी कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड मनियन कोई चोर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा योद्धा है, इस सारे गांव पर जीता। मेरे पति के बारे में ये गांव वाले कुछ नहीं जानते। बेटा अजयन, तुम भी मेरे पति मनियन की तरह बनो। अजयन के पास एक कौवा होता है। अपने कौवे के जरिए से चंद्रन की दुकान की चाबी चुरा लेता है। अब ये चीज लक्ष्मी देख लेती है, लेकिन अजयन को कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। खैर उसके बाद सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट होता है। अजयन अपनी पढ़ाई खत्म करके एक इलेक्ट्रिक का दुकान चलाते रहता है, और इसी तरह अजयन और लक्ष्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। रेडियो के जरिए से इन दोनों के बीच बातें शातें होती रहती है। मतलब अजयन लक्ष्मी के घर में जो रेडियो होता है ना, उसको हैक करके उसके साथ बातें करते रहता है। अब जैसा मैंने पहले कहा था कि लक्ष्मी के फादर का नाम होता है नंबियार, और यह बंदा अजयन को लाइक ही नहीं करता। लक्ष्मी जानबूझकर अपने घर के इलेक्ट्रिक सामान को खराब करती रहती है। अब गांव में अजयन ही एक लौता इलेक्ट्रिशियन होता है। ना चाहते हुए भी नंबियार अजयन को अपने घर पर बुलाता है काम करने के लिए। इस तरह से अजयन और लक्ष्मी की लव जर्नी चलती रहती है। हमेशा ये दोनों दूसरे गांव में जाकर मुलाकात करते रहते हैं। लक्ष्मी अभी भी अपनी पढ़ाई करती रहती है और अजयन गवर्नमेंट जॉब को हासिल करने का सोच रहा होता है, और इसी तरह अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी बोलते रहता है। खैर एक दिन दो कांस्टेबल्स अजयन के घर पर आकर इसको ब्लेम करने लगते हैं। मतलब गांव में कुछ घरों में कुछ सामान चोरी हो गए। वो इल्जाम अजयन पर डालने लगते हैं, क्योंकि गांव वालों ने अजयन का ही नाम लिया कि गांव वालों को अजयन पर ही शक है। अजयन उन कांस्टेबल को यही समझाने लगता है कि सर मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं बहुत ही इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूँ। कांस्टेबल्स अजयन को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहते हैं, और इसी तरह अजयन की माँ भी अजयन की बातों का भरोसा नहीं करती। यही सोचने लगती है कि अजयन भी इसकी नाना की तरह चोर बन गया। अब अजयन की माँ ऐसा क्यों सोच रही होती है, इसकी एक वजह होती है। जब अजयन छोटा बच्चा था उस वक्त अपने कौवे की मदद से चंद्रन की दुकान की चाबी चुरा ली थी ना। ये देखने के बाद अजयन की नानी तो बहुत खुश होने लगती है, लेकिन अजयन की माँ अजयन को बहुत डांटने लगती है और इससे वादा लेती है कि तुम दोबारा ऐसी चोरी नहीं करोगे। सो अजयन तो चोरी नहीं करता। दूसरे सीन में सुरेश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव पर गया था, वापस अपने गांव पर आता है। ये सुरेश और कोई नहीं चंद्रन का बेटा होता है, और इसी तरह अजयन का बेस्ट फ्रेंड होता है। वही चंद्रन जिसने अजयन को बचपन में मारा पीटा था, कौवे के जरिए से चाबी चुराई थी। सुरेश और इसके फादर के बीच बिल्कुल भी पड़ती नहीं। कुछ दिनों के बाद इस गांव में वो बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला होता है, जिसकी वजह से गांव के बड़े लोग किसी जगह पर जमा होकर इसी फेस्टिवल के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। हर साल की तरह इस बार भी जोरों शोरों से फेस्टिवल करने का प्लानिंग करते रहते हैं, और इसी तरह गांव वाले अजयन की फैमिली के बारे में भी डिस्कस करने लगते हैं कि अजयन की फैमिली को मंदिर के पास आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शायद अजयन ज्योति की मूर्ति को चुरा सकता है। दूसरे सीन में सुदेव नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक रिपोर्टर होता है, और इसी तरह इस गांव में जो बहुत बड़ा फेस्टिवल चलता है ना, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस गांव पर आता है। नंबियार सुदेव और उसके साथी को अपने घर में ही पनाह देता है, और इसी तरह ये सुदेव और कोई नहीं वो राजा था ना मनवर्मा, उसके खानदान वाला होता है। और एक और अंदर की बात ये है कि सुदेव सिर्फ नाम के लिए ही डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आता है। इसका असल प्लान ये होता है कि च्योति की मूर्ति को चुरा ले, क्योंकि लंदन में कुछ डीलर से बात की रखी होती है। मोटी रकम मिलती है सुदेव को, और इसी तरह चोरी करने के बाद इस केस में अजयन को फंसाएगा।
एक रात अजयन लक्ष्मी से मिलने के लिए इसके घर पर जाता है। मतलब जब ये दोनों लक्ष्मी के घर के टेरेस के ऊपर मुलाकात करते रहते हैं। अजयन लक्ष्मी से बात करते हुए दुखी होने लगता है कि सारे गांव वाले मुझे चोर समझ रहे हैं। कल पुलिस वाले मेरे घर पर आकर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ किया। लक्ष्मी हमेशा अजयन को हौसला देती रहती है, हमेशा इसके साथ होती है। उसी वक्त लक्ष्मी का फादर नंबियार लक्ष्मी को बुलाने के लिए ऊपर आने लगता है। इससे पहले अजयन वहाँ से भाग जाता है। एट द सेम टाइम असली चोर नंबियार के घर में घुसने लगता है। वहीं पर मूतने वाला एक बंदा उस चोर को देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है कि चोर चोर चोर। अब अजयन तो बेचारा वहीं पर होता है ना, यही सोचने लगता है कि अगर गांव वाले इसको देख लिया तो इसे ही चोर समझेंगे, तो चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते के दौरान पुलिस वाले वहां से गुजरते हुए एक कांस्टेबल अजयन पर शक करते हुए इसको पुलिस स्टेशन लाता है। लॉकअप में बंद करके बेचारे अजयन को बहुत मारने पीटने लगता है कि बताओ तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या तुम रात में ही चोरियां करते हो। अजयन समझाने लगता है कि नहीं सर, मैं तो बस ऐसे ही काम से गया था। कांस्टेबल ना मानने की वजह से अजयन अपने मार्शल आर्ट्स की मदद से इसको पेट में मुक्का मारने पर वो कांस्टेबल बेहोश गिर जाता है। बाद में इसको हॉस्पिटल पहुंचाने लगते हैं। सुबह होने के बाद इस पुलिस स्टेशन का एसआई सैफुद्दीन अपने पुलिस स्टेशन पर आता है। ये सैफुद्दीन सिस्टम के हिसाब से चलने वाला बंदा होता है। सारे गांव वाले अजयन को ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन गांव वालों के पास अजयन के खिलाफ एक भी सबूत नहीं होता। सो बिना सबूत के अजयन को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। सैफुद्दीन अजयन को समझाकर वहाँ से भेज देता है कि तुम थोड़ा होशियार रहो, लेकिन सारे केसेस में तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। अजयन घर वापस आने के बाद यही सोचने लगता है कि कौन है वो बंदा जो गांव में चोरियां कर रहा है। ठान लेता है कि अजयन किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ेगा, अपनी बेगुनाही का सबूत दिखाएगा गांव वालों को। उसी वक्त अजयन का बेस्ट फ्रेंड सुरेश वहां पर आकर कहने लगता है कि अजयन मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है, लगता है मंदिर के अंदर कोई है। तो अजयन और सुरेश फटाफट से मंदिर के पास जाते हैं। कंफर्मेशन लेने के लिए अजयन उस मंदिर के ऊपर चढ़कर अंदर झांकने लगता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि मंदिर के अंदर वो मूर्ति मौजूद नहीं होती। ये दोनों यहाँ पर आने से पहले कोई चुरा चुका होता है। तभी अजयन ये ऑब्जर्व करता है कि सुरेश कुछ घबराया सा है। सुरेश को मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ यहाँ पर क्या हुआ, क्यों तुम मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुला लाए, क्या तुम मुझे इस चोरी में फंसाना चाहते हो। तो सुरेश के जरिए से अजयन को कुछ बातें पता चलती है। वो ये कि इस गांव का चोर और कोई नहीं सुरेश ही होता है। बचपन से यही चोरियां करते आ रहा है। थोड़ी देर पहले सुरेश चोरी करने के लिए नंबियार के घर में गया था, लेकिन बाद में वहां से भागने लगा। शॉकिंगली सुदेव और उसके आदमी सुरेश को देख लेते हैं। कहने लगता है कि अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी बात को दबा दूंगा। आज रात तुम अजयन को उस मंदिर के पास लाओ। इसीलिए सुरेश अजयन को उस मंदिर के पास लाता है। तभी इन दोनों के पास सुदेव आता है। कहने लगता है कि मंदिर में की मूर्ति मैं नहीं चुराई, लेकिन ये मूर्ति नकली है। तुम्हारे नाना मनियन ने पहले से ही इस मूर्ति को चुराकर एक ब्लैक स्मिथ की मदद से इसकी डुप्लीकेट बनाकर इस मंदिर के अंदर रख दिया, और ओरिजिनल मूर्ति तुम्हारे नाना के पास ही है। अभी जो तुमने मंदिर के ऊपर चढ़ा ना, उसकी वीडियो मैंने बना ली। अब तुम पता करो कि तुम्हारे नाना ने उस मूर्ति को कहाँ पर छुपाया, तो मैं भी इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, और वो भी फेस्टिवल आने से पहले। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली गांव वाले मनियन की फैमिली को गांव से दफा करने के लिए एक पुलिस वाले को अपने गांव पर लाते हैं। वो पुलिस वाला मनियन के घर पर आकर मनियन के बीवी से मनियन के बारे में पूछने लगता है। उस वक्त मनियन अपने घर में मौजूद नहीं होता। मौके का फायदा उठाकर वो पुलिस वाला मनियन की बीवी से बहुत ही बदतमीजी से पेश आने लगता है, मारने पीटने लगता है, इधर उधर टच करने लगता है। लेकिन मनियन अपने ही घर के एक कोने में छुपा रहता है। उस पुलिस वाले की हरकतें देखकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। बाकी गांव वालों के पास मनियन को टच करने की हिम्मत भी नहीं होती। उन पुलिस वालों को वहां से भगा देता है, और इसी तरह लक्ष्मी के दादाजी को भी वार्निंग देने लगता है कि अगली बार ऐसी हरकत करोगे तो नेक्स्ट तुम पिटोगे। यहाँ पर एक और बात यह है कि मनियन की बीवी अपनी बेटी को लेकर उस मंदिर के पास गई थी च्युति के दर्शन करने के लिए, लेकिन गांव वाले मनियन की बीवी को जलील करके वहां से भगा देते हैं। मनियन की बीवी वही बात मनियन को बताने पर मनियन ठान लेता है कि वो किसी भी तरह से उस मंदिर में की मूर्ति को चुराएगा। फाइनली मनियन उस मंदिर में जाकर उस मूर्ति को चुराकर जब वहां से जा रहा होता है, तो गांव वाले और पुलिस वाले मनियन को पकड़कर इसको मार देते हैं। मतलब ऐसा गांव वालों का कहना होता है मनियन के बारे में। प्रेजेंट डे पर अजयन यही सोचने लगता है कि इसके नाना ने उस असली मूर्ति को कहां पर छुपाया होगा। गांव का मैप बनाने लगता है।
इसी दरमियान में सुरेश को भी वार्निंग देने लगता है कि तुमने जिन जिन घरों से जो जो चीजें चुराई वो सारी चीजें वापस लौटा दो। तो सुरेश उसी तरह से सारे लोगों के सामान वापस लौटा देता है। फेस्टिवल के लिए अब सिर्फ 10 दिन ही बाकी होते हैं। अजयन सारे गांव में तलाशी करना स्टार्ट करता है, लेकिन चियोती की मूर्ति कहीं पर भी नजर नहीं आती इसको। देखते ही देखते फेस्टिवल के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी होते हैं। अजयन लक्ष्मी के पास जाकर अब तक जो हुआ वो सारी चीजें बताकर बहुत दुखी होने लगता है। लक्ष्मी कहने लगती है कि तुम पुलिस के पास जाकर मदद मांगो। अजयन कहने लगता है नहीं लक्ष्मी, सारे सबूत मेरे खिलाफ ही है और ऊपर से गांव वाले भी मेरे खिलाफ है। मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। लक्ष्मी अजयन को हौसला देते हुए कहने लगती है तो फिर अजयन तुम अच्छी तरह से सोचो कि तुम्हारे नाना ने उस मूर्ति को कहाँ पर छुपाया होगा। तुमने तो सारा गांव छान मार लिया, तुम ऐसी जगह पर ढूंढो जहाँ पर गांव वाले नहीं पहुँच सकते। सो अजयन उसी तरह से अच्छे से सोचने के बाद इसको एक प्लेस के बारे में याद आता है, नरीमलम। वो एरिया गांव से बहुत ही दूर होता है और इसी तरह वहाँ पर काफी सारे गुफाएं होती है। इस एरिया में आने के बाद अजयन एक बहुत बड़े गुफा के अंदर जाने लगता है और इसके अंदर इसको काफी सारे डायग्राम्स नजर आते हैं जो मनियन ने ड्रॉ किया था। मतलब डायग्राम्स के जरिए से ये बताने लगता है कि मनियन ने उस मूर्ति को कैसे चुराया। सो सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मनियन अपनी बीवी के लिए उस मूर्ति को चुराने के बाद इस गुफा के अंदर आता है। यहाँ पर इसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो एक ब्लैक स्मिथ होता है और इसी तरह ये ब्लैक स्मिथ और कोई नहीं, राजा के टाइम पर जिसके हाथों मूर्ति बनवाई थी ना, उन्हीं के खानदान का मेंबर होता है ये। जब मनियन का फ्रेंड इस मूर्ति को चेक करता है तो इसको ये बात पता चलती है कि ये मूर्ति तो नकली है। मतलब राजा के जमाने में ही जो मूर्ति रखी गई थी मंदिर में वही नकली है। यह सुनने के बाद मनियन शॉक में रह जाता है। मनियन को सारी बात समझ में आ जाती है। वो ये है कि मनवर्मा ने जानबूझकर केलू को नकली मूर्ति दे दिया था, असली मूर्ति तो उसी राजा के पास थी। अब मनवर्मा के दामाद को ये बात पता लग जाती है। यही मैसेज केलू को सुनाता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद केलू बहुत दुखी होने लगता है कि राजा ने इसको धोखा दिया। लेकिन केलू राजा का ये धोखा बाहर ना रखते हुए उस मैसेज को जला देता है। खैर मनियन ठान लेता है कि ये उस राजा के गांव पर जाकर उस असली मूर्ति को चुरा लेगा। मनियन अपने साथ अपने फ्रेंड वही ब्लैक स्मिथ को भी ले जाता है। उस राजा के गांव में एक बहुत बड़ा किला होता है। अब ये नहीं पता कि राजा ने उस किले के अंदर उस मूर्ति को कहां पर छुपा के रखा, लेकिन फिर भी मनियन उस किले के अंदर जाकर काफी सारी जगहों पर ढूंढने लगता है और इसी तरह एक कमरे के अंदर काफी सारे ट्रैप्स भी होते हैं जो राजा ने बिछाए थे। एक ट्रैप खत्म होते ही दूसरा ट्रैप इसके सामने आता है, दूसरा खत्म होते ही तीसरा, और थोड़ा आगे जाने के बाद एक पजल भी नजर आता है। यह सीन्स बहुत ही मस्त लगे मुझे, देखने के लायक है। फाइनली मनियन सारी चीजों को पार करके उस मूर्ति के पास पहुंच ही जाता है, असली वाली चियोती मूर्ति। सो प्रेजेंट डे पर अजयन ये सारे डायग्राम्स को देखकर ये कहानी जान लेता है। उस गुफा से बाहर आते ही यहाँ पर सुदेव होता है। मतलब सुदेव अजयन को फॉलो करते रहता है, कहने लगता है कि लगता है तुमको कोई क्लू मिल चुका है, फटाफट से ढूंढो अजयन, हमारे पास टाइम नहीं है। खैर इस तरफ गांव में गांव वालों के बीच लक्ष्मी को लेकर एक चर्चा होती रहती है। मतलब कल कुछ गांव वालों ने लक्ष्मी के साथ किसी बंदे को देखा तो लक्ष्मी पर ब्लेम करते रहते हैं। अब ये बातें अजयन सुनकर माइक के जरिए से सारे गांव वालों को सुनाने लगता है कि मैं और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लक्ष्मी ऐसी लड़की नहीं है। अब ये बातें नंबियार सुनकर बहुत गुस्सा होने लगता है। फटाफट से अपने घर वापस आकर लक्ष्मी को बहुत डांटने लगता है कि तुम उस कम जाति वाले लड़के से प्यार कैसे कर बैठी। मैं तुम्हें तो मार नहीं सकता लेकिन उसको जरूर मार दूंगा। इस तरह से इसको बहुत डांट कर लॉक कर देता है कमरे में। दूसरी तरफ अजयन के पास सुदेव और सुरेश आते हैं। बात यह है कि सुरेश अजयन की मदद करने के लिए सुदेव के पास जो कैमरा होता है ना वो फोड़ देता है। हाँ, बेचारे को ये नहीं पता होता कि कैमरा फोड़ने से कुछ नहीं होता, वीडियो तो कैसेट के अंदर होती है। सुदेव अजयन को दोबारा वार्निंग देकर जाने लगता है कि ऐसे टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। अब सुदेव को अजयन की माँ देखती है। अजयन से पूछने पर अपनी माँ से सारी सच्चाई बता देता है। यहाँ पर अजयन की माँ अजयन को असली कहानी बताने लगती है। मनियन मूर्ति चुराने के बाद वो दोनों मूर्ति को अपनी बीवी के सामने लाकर रख देता है, एक असली एक नकली। इसकी बीवी बहुत खुश होने लगती है और मनियन से कहने लगती है कि जो असली है ना वो मंदिर में जाकर रख दो, नकली हम ही रख लेंगे। लेकिन गांव वालों ने मनियन की बीवी की बेइज्जती की होती है ना, जिस वजह से मनियन ये डिसाइड कर लेता है कि वो नकली मूर्ति मंदिर में जाकर रख देगा, असली मूर्ति इसकी बीवी को दे देगा। इस तरह से दोबारा नकली मूर्ति लेकर उस मंदिर के पास जाने लगता है। उसी वक्त लक्ष्मी का दादा, गांव वाले और वो पुलिस वाले
मनियन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। मनियन के पास वो मूर्ति देखकर गांव वाले और गुस्सा होते हैं। मनियन को मारने का डिसाइड ही कर लेते हैं, लेकिन मनियन सारे गांव वालों को तारे दिखाने लगता है। इसी फाइट के दौरान मनियन एक पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। गांव वाले मनियन को बहुत जख्मी कर चुके होते हैं। लक्ष्मी का दादा मनियन की बीवी और बेटी को मारने की धमकी देने पर तब जाके मनियन कूल होता है और उस मूर्ति को वही पहाड़ी के ऊपर वो नीचे जंप लगाता है। मतलब वहाँ पर एक बड़ा सा वाटरफॉल होता है, पानी के नीचे गिर जाता है। ये देखकर मनियन की बीवी और बेटी बहुत रोने लगते हैं कि मनियन मर गया। इस तरह से जो हुआ अजयन की माँ अजयन को सुनाने लगती है। बाद में अजयन और उसकी माँ अजयन की नानी के पुराने सामानों को चेक करने लगते हैं कि शायद कुछ क्लू मिल सकता है। तो एक बक्से में अजयन को कछुआ टाइप का एक बक्सा मिलता है। बात यह है कि अजयन जब छोटा बच्चा था तो इसकी नानी जब जब कछुए के बारे में एक कहानी सुनाया करती थी गाना गाकर। और इसी तरह अजयन के गांव के पास ही में कछुआ जैसा एक आइलैंड होता है, वहां पर जाने का डिसाइड कर लेता है। उसी वक्त कुछ गांव वाले अजयन के घर पर आते हैं। अब कल तो गांव में फंक्शन होने वाला होता है ना। फंक्शन के दिन काफी सारे कॉम्पिटिशन चलते हैं। इनके गांव से जो बंदा लड़ने वाला होता है उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है। अजयन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो, क्योंकि इस गांव में अजयन को ही अच्छी तरह से कलरी आता है। लेकिन अजयन साफ मना कर देता है। अजयन की माँ अजयन से कहने लगती है कि बेटा तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट हो। इतनी दुनिया के बाद ये गांव वाले हमको इज्जत देकर बुला रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए बेटा, गांव की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तो अजयन गांव वालों से एक कंडीशन रखता है कि अगर गांव वाले इसकी माँ को मंदिर के अंदर एंट्री देंगे तभी ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट होगा। अब गांव वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो ओके कह देते हैं। सो रात होने के बाद सारे गांव वाले चियोती मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं और उसी तरह अजयन भी रेडी हो जाता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट होने के लिए। इसी दरमियान में लक्ष्मी नीचे जाती लोगों के पास जाकर बैठती है, स्पेशली अजयन की माँ के पास। ये बात लक्ष्मी के फैमिली वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर एक और बात यह है कि नंबियार ने जानबूझकर अजयन को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाता है, कंपटीशन के आड़ में अजयन को मारने के लिए। ऑपोजिट वाले बंदे को पैसे दे रखा होता है इसने। खैर यहाँ पर जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। अब उसी जगह पर सुदेव भी होता है ना, इशारों से अजयन से कहने लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है। सो अजयन जानबूझकर ये कंपटीशन हार जाता है। इसके गांव वाले सारे इसको बहुत लानतान करने लगते हैं, लेकिन अजयन बहुत खुश होने लगता है कि इसकी माँ मंदिर के पास आई, वही काफी है इसके लिए। उसके बाद अजयन और सुरेश उस कछुए आइलैंड के पास जाकर उस मूर्ति को ढूंढने लगते हैं। सारा आइलैंड छान मारते हैं, लेकिन वो मूर्ति कहीं पर भी इन दोनों को नजर नहीं आती। सुरेश अजयन से कहने लगता है, देखो अजयन, मैं गांव वालों को संभाल लूंगा, तुम लक्ष्मी और अपनी माँ को लेकर इस गांव से भाग जाओ। सो अजयन भी हार मानकर इसके पास जो कछुआ वाला बक्सा होता है ना, वो पानी में फेंक कर लौट चले जाता है। फौरन लक्ष्मी के घर पर आता है लक्ष्मी को लेने के लिए, लेकिन नंबियार ने ऑलरेडी लक्ष्मी को दूसरे गांव भेज चुका होता है। अजयन को एक कमरे में बंद कर देता है। सारे गांव वालों को भड़काने लगता है कि अब जाके असली चोर मिला, बुलाओ सारे गांव वालों को। तो सारे गांव वाले नंबियार के घर पर आने लगते हैं, लेकिन अजयन किसी भी तरह से उस कमरे से भागने लगता है। सारे गांव वाले इसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। फाइनली अजयन उसी जगह पर आता है जहाँ पर इसका नाना मरा था, वही वाटरफॉल के पास। गांव वाले अजयन को बहुत जख्मी करने लगते हैं। अब वहीं पर अजयन की माँ भी होती है, बहुत रोने लगती है कि इसकी मौत भी इसके पापा जैसी आ रही है। फाइनली अजयन उसी पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जैसा मनियन गिरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद कोई बंदा अजयन को बचा लेता है, पानी से बाहर लाकर रख देता है। अजयन होश में आने के बाद ये देखता है कि इसके पेट में चाकू लगी है। अजयन उस चाकू को अपने पेट से निकालकर पानी में फेंकने लगता है, लेकिन वो चाकू उल्टा अजयन के पास आती है। दोबारा ये पानी के अंदर फेंकने लगता है, लेकिन वो चाकू पानी के अंदर नहीं गिरती, बस हवा में टहलती रहती है, वापस इसके पास ही आती है। उसी किनारे पर वो कछुआ वाला बक्सा भी होता है जो अजयन ने फेंका था। तो तब जाके अजयन को एक बात याद आती है कि अक्सर अजयन की नानी अजयन को लेकर इस आइलैंड पर आकर नमस्कार करती रहती है, जैसा इस पानी के अंदर कोई भगवान हो। तो अजयन उस पानी के अंदर कूदकर देखने पर एक बड़ा वाला बक्सा होता है और ये कछुआ एक लॉकर होता है, मतलब एक चाबी होती है ये। तो इस बड़े वाले बक्से के अंदर वो असली मूर्ति होती है, चियोती मूर्ति। जब अजयन इस मूर्ति को टच करता है तो इसके सारे जख्म गायब हो जाते हैं। किनारे पर आने के बाद सुदेव इसके सामने आता है, कहने लगता है, उफ, फाइनली तुमने इस मूर्ति को फाइंड आउट कर ही लिया। अजयन इस मूर्ति को देने से मना करने लगता है। सुदेव कहने लगता है, देखो अजयन, ये मूर्ति हमारे ही खानदान की है,
सो मुझे वापस लौटा दो। लेकिन अजयन अपने मार्शल आर्ट्स की मदद से सुदेव को बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उस मंदिर के पास आकर सारे गांव वालों को सच्चाई बताने लगते हैं और उसी तरह अजयन असली मूर्ति को अपनी माँ को देकर उस मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा करने के लिए कहता है। अजयन नंबियार के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है। इस लेटर में ये लिखा होता है कि मनियन ने जो भी चोरियां की उसके पीछे एक मोटिव था, एक वजह थी। यह बात तुम गाँव वाले कभी नहीं समझे। अब मैं तुमसे एक चीज चुरा रहा हूँ और वो है तुम्हारी बेटी लक्ष्मी। इस तरह से लक्ष्मी को फाइंड आउट करके इसके साथ वहाँ से चले जाता है। एंड क्रेडिट सीन से ये बात पता चलती है कि शायद इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। मतलब मनियन ने और कौन सी चोरियां की इसके बारे में कहानी हो सकती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।